चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें √5 को इरेशनल प्रूव करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को जिसमें हमें कुछ प्रूव करना होता है इरेशनल, तो इनको हम अपोजिट मान के प्रूव करते हैं। मतलब कि हम मान लेते हैं कि एज्यूम हमारा जो √5 है वो क्या है, इरेशनल का अपोजिट रेशनल है, रेशनल नंबर। अब जब हम इसको रेशनल नंबर मान चुके हैं तो रेशनल नंबर का मतलब ये होता है कि जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सके। इसका मतलब कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि √5 इज इक्वल टू x/y। अब इनको हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा y√5 इज इक्वल टू x। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने पे हमें मिलेगा y√5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x², जिसका वैल्यू हो गया y² 5 इज इक्वल टू x²। इसका मतलब है कि x² के दो यहाँ पे फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी कि वो y² से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि x² इज डिविजिबल बाई 5। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर x² 5 से डिविजिबल है तो x भी डिविजिबल होगा 5 से। नाउ अगर हम इन बात को देखें कि अगर ये डिविजिबल है तो हम ये ले सकते हैं कि x इज इक्वल टू 5 समथिंग, मतलब यह 5 के हम मान सकते हैं। 5 समथिंग कहने का मतलब ये है कि वो 5 के मल्टीपल्स में डिविजिबल होगा, और ये 5 से डिविजिबल है तो 5 के या तो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या किसी समथिंग टाइम्स के इक्वल ये होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 5 के फॉर सम वैल्यू k। यानी अब इसको भी हम सेम प्रोसेस से ले चलेंगे तो इसका भी अगर हम स्क्वायरिंग कर दें, अगर इसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें जो ऑलरेडी स्क्वायर किया हुआ है, तो हमारे पास होगा y² 5 इज इक्वल टू x², तो 5k का होल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इंटू k का स्क्वायर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नंबर कट जाएगा तो हमारे पास होगा y² इज इक्वल टू 5k²। और ये सेम कंडीशन हमारा यहाँ भी आया था, तो हम सेम बात बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे जैसे x² 5 से डिविजिबल था, इसका मतलब कि y² इज डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब सेम थिंग कि y इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब कि x एंड y जो है हमारा दोनों 5 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल है यानी कि ये दोनों को प्राइम्स नहीं है, दे आर नॉट को प्राइम्स कहने का मतलब है कि ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, ओनली वन कॉमन फैक्टर। कहने का मतलब है कि सिर्फ एक ही उन दोनों का कॉमन फैक्टर हो। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x और y का 5 का एक और ज़्यादा कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब कि x और y x बाई y के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। इसका मतलब कि x बाई y इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं हो सकता, तो ये रेशनल नंबर भी नहीं होगा। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो नंबर दो तरह से कैटेगराइज की जा सकती हैं, रेशनल और इरेशनल। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा √5 है इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।